बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक की बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं जो फ़ीमेल से रिलेटेड है। उसका नाम है लेकोरिया। लेकोरिया एक विजाइनल डिस्चार्ज है। लेकोरिया जो है ना, ये एक विजाइनल डिस्चार्ज है जो थिक होता है। ये सफ़ेद रंग का होता है। कुछ फ़ीमेल में ये येलो कलर का भी होता है। समटाइम्स ये जो इसमें इचिंग होती है। लेकोरिया नॉर्मल हो तो कोई बात नहीं, फ़ीमेल की सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से भी होता है और बढ़ते बढ़ते ये बीमारी का रूप धार लेता है। नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? अब ये ना दो किस्म के डिस्चार्ज हैं। एक नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है, दूसरा इन्फेक्टेड डिस्चार्ज है। जो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है, फ़ीमेल में हार्मोनल तब्दीली की वजह से कई फेज़ आते हैं। मसलन अगर 12 से 18 तारीख तक ये डिस्चार्ज हो तो नॉर्मल है। ये एक हफ़्ता रहने के बाद ख़त्म हो जाता है, यानी ये रूटीन में है। और अगर इन्फेक्टेड डिस्चार्ज हो, उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज इसी को ही कहते हैं, इन्फेक्टेड को। इन्फेक्टेड डिस्चार्ज को ही एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। ये इन्फेक्टेड और इक्रेड होते हैं, यानी इचिंग करने वाले। ये मिकदार में ज़्यादा होते हैं। इनका कलर भी पीला या सब्ज़ी माइल होता है। दोस्तों, ऐसे में मरीज़ को फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब हम इसकी काजेज़ देखते हैं कि काजेज़ क्या हैं। हर मरीज़ की अलग अलग वजह हो सकती है। ऐसी ख़वातीन जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉपर सफाई नहीं रखती और उनको जो है प्रॉपर हाइजीन में सुस्ती करती हैं, मेंटेन नहीं करती, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। 12 से 13 साल की लड़कियों में हाइजीन या सफाई न रखने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है और फिर बाद में हार्मोनल तब्दीली की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों, फ़ीमेल में लेकोरिया यूट्रस में होने वाले फेब्राइड या सिस्ट या पोलिप की वजह से भी हो सकता है, यानी इसकी कई वजूहात हैं। फ़ीमेल में, लड़कियों में ख़ास तौर पे 12 से 14 साल की उम्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तब्दीली और हार्मोनल तब्दीली की वजह से भी लेकोरिया हो सकता है। आजकल के इस जदीद दौर में फ़ीमेल का अनीमिया की वजह से भी लेकोरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों का रात गए तक जागना, बेवक्त खाना, कब्ज़ का रहना और इंडाइजेशन का मुसलसल रहना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। फ़ीमेल में होने वाला डिस्चार्ज थिक होता है, इचिंग होती है और फिर उसके बाद रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और फिर डिस्चार्ज इक्रेड होते हैं सारे, यानी उनमें प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्टेड होते हैं। और फिर इन्फेक्टेड लेकोरिया शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा होता है। इन मरीज़ों में यीस्ट इन्फेक्शन भी होता है और फिर उसके बाद एबनॉर्मल डिस्चार्ज की वजह से मरीज़ के एब्डामिन में पेन होती है, थाई और कमर में शदीद दर्द होती है और बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। दोस्तों, हर मरीज़ का मुख्तलिफ दवाई बनती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 13 साल की बच्चियाँ या जो यंग जनरेशन है फ़ीमेल में, उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में। फिर दूसरी मेडिसिन जो है वो कालूफाइलम है, वो भी 30 पोटेंसी में। हम ये 30 पोटेंसी में 3 से 4 मरतबा मेडिसिन दे सकते हैं, जबकि हाई पोटेंसी में वीकली ये देंगे हम। अगर ये 200 पोटेंसी होगी तो हम फिर इसको वीकली देंगे। 30 पोटेंसी को दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं, 5 मरतबा दे सकते हैं। फिर तीसरी जो मेडिसिन है वो है सीपिया 30। ये फ़ीमेल की बेहतरीन मेडिसिन है दुबली पतली ख़वातीन के लिए और फिर गुस्सा वाली ख़वातीन के लिए जो जल्दी थक जाती हैं, जल्दी कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं, काम करते हुए वो जल्दी थकावट का शिकार होती हैं, उनमें सीपिया 30 ही चलती है। और ये सीपिया 30 जो है ये आप दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं। 3 ड्रॉप सिर्फ आपने ज़ुबान पे डालने हैं। उसके बाद अगली मेडिसिन है पल्स्टिला 30। ये मोटी लेडीज़ की दवा है जो फैटी हैं, जो फीबल हैं, ये उनके लिए है और ये भी 3 कतरे आप ज़ुबान पे डायरेक्ट दे सकते हैं। फिर उससे अगली जो मेडिसिन है वो है नेट्रम म्यूर 6X में। ये टैबलेट्स हैं, ये थिक डिस्चार्ज के लिए, जिनका डिस्चार्ज थिक है और इचिंग वाला है। नेट्रम म्यूर बेहतरीन मेडिसिन है। 5 टैबलेट 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। उसके बाद मर्कसाल अगली मेडिसिन है।
मर्कसाल 30, ये भी डायरेक्ट आप 3 कतरे ज़ुबान पे ले सकते हैं। अगर ये 200 पोटेंसी में है, अगर क्रोनिक डिजीज़ है तो फिर डॉक्टर आपको 200 पोटेंसी में दे सकता है मेडिसिन मर्कसाल। और ये आपने ये उन फीमेल के लिए है जिनके डिस्चार्जेस येलो और ग्रीन हैं। उसके बाद अगली मेडिसिन जो है वो है एलोमिनिया 30, ये भी 30 पोटेंसी में है, जिनके डिस्चार्ज इक्रेड हैं और दिन के वक्त ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद आपने ये मेडिसिन जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी, खुद से नहीं लेनी और डॉक्टर्स के मशवरे से आपने लेनी है। और फिर ये जितना अर्सा डॉक्टर बताता है वो आपने उतने अरसे तक लेनी है। और ये सारी मेडिसिन लेने के लिए इनमें कोई एक मेडिसिन आपको जो सूट करती है अलामतों के मुताबिक, क्योंकि ये हमारी जो होम्योपैथी है ये सिम्टम्स पे चलती है। सिम्टम्स के मुताबिक जो भी आपको बीमारी है उसके मुताबिक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन, और वो फिर बताएगा कि इसकी सपोर्ट में कोई और मेडिसिन है तो वो भी आपको लिख के देगा। और ये आपने अपना मुकम्मल इलाज होने तक आपने लेनी है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।